एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट के सीरीज बनाए जा रहे हैं। अभी हिस्ट्री का सीरीज बन रहा है और हिस्ट्री में यह क्लास 6 का हिस्ट्री लिया गया है। क्लास 6 का चैप्टर 6 है और उस चैप्टर 6 का आज पार्ट देखिए 4 बन रहा है। पार्ट 4 मैं लिख देता हूँ, पार्ट 4 है। आपके पास अगर बुक हो तो आप बुक का पेज संख्या 54 आप ओपन कर लीजिए और इसमें एक बहुत सुंदर कहानी है, इसीलिए मैं इसको अलग से बनाया कि बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटी कहानी है, आप इसको सुनिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए कीसा गौतमी की कहानी है। कीसा गौतमी एक बूढ़ी औरत है, मजबूर बूढ़ी औरत, और उसी की ये कहानी है, द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। इस कहानी के माध्यम से ये पता चलता है कि बुद्ध कितने अनुभवी और व्यवहारिक उपदेशक थे और बुद्ध अपनी शिक्षाओं को समझाने के लिए किस तरह का रास्ता अपनाते थे और किस तरह के उदाहरण के द्वारा और प्रैक्टिकल वे में, जैसे आपको साइंस में प्रैक्टिकल करते हैं ना किसी चीज को समझने के लिए, तो बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, मेथड से बुद्ध अपनी बातों को समझाते थे। तो यहाँ पर एक कहानी है और बुद्ध के समय की बहुत प्रचलित कहानी है, बहुत ग्रंथों में ये मिलता है और बहुत फेमस कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्ञान की बात इसमें। तो कहानी को सुनिए, क्या है यह कहानी? बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। बुद्ध के विषय में यह एक प्रसिद्ध कहानी है, देख लीजिए। एक समय की बात है, कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। अरे भाई, एक समय की बात है, कीसा गौतमी नामक एक महिला थी, स्त्री थी, और डिटेल में लिखा गया उसका एक ही पुत्र था और वो पुत्र उस महिला का आधार थी। उसका पति भी नहीं था, विधवा महिला थी। तो एक पुत्र उसका पुत्र था, वो पुत्र क्या हुआ और वही पुत्र उसके जीवन का आधार था और वह पुत्र मर गया। अब इससे बड़ा तो कोई दुख होता नहीं था और इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वो अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। अब इस बात से वो महिला एकदम बिल्कुल बिलख पड़ी, बहुत निराश हुई, बहुत दुखी हो गई और उस बच्चे को अपने गोद में लेकर का और सड़क पर वो रो रो के चिक चिक के चित्कार मार रही है और सड़क पर दौड़ दौड़ के लोगों के पास जा रही है और कह रही है कि भाई कोई मुझे इस बच्चे को जिंदा कर दे, कोई जीवित कर दे, इस बच्चे के बिना मैं कैसे रहूंगी, यही बच्चा तो मेरे जीवन का आधार है। और यह कह के वो पागलों की भांति रोड पर, सड़क पर बच्चे को अपने ऐसे गोद में उठाए और वह बिलख रही है, रो रही है, लोगों के सामने जाकर दया की भीख मांग रही है कि कोई तो मुझे इस बच्चे को जिंदा करे और मैं तो बिल्कुल समाप्त हो गई, मैं कैसे जीवन को काटूंगी। ये कह के वो बहुत रो रही है, लोगों के पास पागलों की जैसा वो दौड़ रही है, बच्चे को गोद में उठाई हुई है। और उसकी ये दशा देखकर एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। अब रास्ते पर बहुत लोग तो देखकर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन उसी में एक सज्जन व्यक्ति आया और एक दयालु व्यक्ति और कहा कि चलिए भैया आपको बुद्ध के पास ले चलते हैं, क्योंकि बुद्ध को उस समय ख्याति फैल चुकी थी कि ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और महात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने बुद्ध के पास ले गया। महिला जब बुद्ध के पास जाती है, बुद्ध ने कहा तुमने मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दे दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। जब बुद्ध के पास महिला रोने लगी, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी कि महात्मन मेरे बेटे को बचा लीजिए, आपकी मैं बहुत नाम सुनी हूं। तो बुद्ध ने कहा करे माता, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, आप धैर्य रखो। बुद्ध की आवाज सुनकर ही उस महिला को सांत्वना आ गई, राहत आ गई। तब बुद्ध ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाइए, सिर्फ एक मुट्ठी सरसों ला के दीजिए, क्योंकि मुझे बुद्ध ने उसको बताया कि मुझे सरसों की जरूरत है। उस पर महिला ने समझा कि कोई मंत्र फूकने के लिए सरसों मांग रहे हैं, तो बोली कि एक मुट्ठी जाकर सरसों समझ रहे हैं ना, मस्टर्ड, तो जो सरसों जैसे कि आम ऑयल बनता है, सरसों का तेल बनता है, तो ये मस्टर्ड माने एक मुट्ठी सरसों लाइए, एक मुट्ठी सरसों अगर ला के मुझे दे दीजिएगा तो मैं इस महिला को जीवित कर दूं, इस बच्चे को जीवित कर दूंगा। अब महिला को क्या कहना था, महिला को तो लगा कि बाप, उसको तो स्वर्ग से भी बड़ा खजाना मिल गया और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि बच्चे को जीवित कर देंगे। महिला दौड़ पड़ी। तब तक
किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई ये बात सुन के और लगा कि अब मेरा दुख समाप्त हो गया, मेरा बच्चा तुरंत जीवित होगा और जिंदा होने के बाद मुझे माँ करके पुकारेगा। और इस तरह से महिला प्रसन्न हुई और जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने रोका और कहा। अब मैं महिला तेजी से दौड़कर जाने लगी कि जाकर सरसों को लेके आए। ठीक है, तब तक बुद्ध ने उसको रोका कि महिला को कि जरा आप रुक जाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने बोला बताइए, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध ने कहा कि ये जो सरसों का बीज है आप ऐसे घर से मांग के लाओ जहां किसी की कभी मृत्यु हुई नहीं है, जहां कोई डेथ नहीं हुआ है। महिला तो खुशी में पागल थी अपने बच्चे को जीवित करने के लिए और उतावली थी। उसने इस बात को तो ध्यान से सुना लेकिन इस पर कोई तर्क नहीं किया, इस पर कोई उसका दिमाग ही नहीं गया और वो घरों में दौड़ने लगी। और किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वो जहां भी गई उसने पाया कि हर किसी न किसी गली के माता पिता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब महिला जा रही है, देख दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दो, मुझे अपने बच्चे को जिंदा करना है। जब वहां पर जाती है तो वो सरसों ला के देती है। तो कहती है आपके घर में कोई मरा नहीं ना है? खरे कैसे हुआ? मेरे घर में तो कई लोग मर गए, मेरे दादा मरे, दादी मरी, पिता मरे, माता मरी, बहन मिला भाई। तो महिला निराश होकर वहां से दूसरे फिर वहां पर जाके उतावला से खटखटा रही है कि कृपया मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए। वो जब सरसों आता है, यहाँ कोई मरा नहीं है ना? कहती अरे यहाँ तो कई लोग मरे हैं। फिर कई दरवाजे जाती है, हर जगह पूछती है कि मुझे एक सरसों दीजिए, लेकिन आपके घर में कोई मरा नहीं है ना? क्योंकि बुद्ध ने कहा था खुशी घर से लाना है जहाँ कोई मरा नहीं है। ये करते करते वो कई घरों पर जाती हैं और वो उसको पता चलता है कि ये जो मृत्यु है, ये जो मरना है, डेथ है, यह एक नेचुरल फिनोमेना है, एक स्वाभाविक घटना है। ये मेरे साथ कोई नहीं हुआ है, ये प्रत्येक घर में कई लोग मरे हुए हैं और इस मरने का दर्द सभी ने सहा है। और धीरे धीरे उस औरत को, स्त्री को आत्मज्ञान हो गया। ठीक है, और इस तरीके से वो बुद्ध के पास जाती है। अब उसको ज्ञान हो चुका है कि ये असंभव है, जो चला गया वो जिंदा नहीं होगा, क्योंकि जिंदा होता तो इतने घरों में जितने लोग मरे हैं सभी लोग जिंदा हो गए होते। तो महिला को ज्ञान हो गया था। और फिर इसके आगे की मैं कहानी बता देता हूँ कि महिला जाकर बुद्ध के चरणों में गिर गई। ठीक है ना? और तब बुद्ध ने समझाया कि माता ये पहला घटना नहीं है, जो यहाँ जन्म लेगा वो मरेगा, तो ये स्वाभाविक घटना है। इस बच्चे की उम्र, आपके पुत्र की उम्र बस इतनी ही थी, वो जितना उम्र था उतना जिंदा रहा, अब वो जीवित नहीं होगा। और इसके बाद महिला गई और महिला कही तब आप मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। वह वही जाकर एक बहुत महान भिक्षुणी बनी है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो भिक्षुणी होती थी उनको थेरी कहा जाता था। तो बहुत बड़ी वो बौद्ध भिक्षुणी बड़ी है और अपना शेष जीवन बुद्ध के चरणों में और बुद्ध के संग में वो बिताती है। तो ये बहुत सुंदर कहानी है और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा बताऊंगा। अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद है, आपको बहुत लाभ होगा इससे। और बहुत अनुभव के बाद मैं यहाँ पर आपको टीचिंग दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप इसे अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, क्योंकि वह भी लाभान्वित हो। और आप कमेंट और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।